शांतिनगर गांव के जंगल में एक बूढ़ी माँ रहा करती थी और शांतिनगर गांव में सुरेश नाम का एक दुकानदार रहता था। वो शहर से गांव में सामान लाकर बेचा करता था और अच्छा खासा मुनाफा कमाता था। और उसी गांव में गोपाल और श्याम नाम के दो दोस्त रहते थे। वो दोनों जंगल से फूल लाकर गांव में और शहर में बेचा करते थे। अरे श्याम, आज जंगल में फूल तोड़ने नहीं चलोगे क्या? अरे चलूंगा चलूंगा, रुको आ रहा हूँ, थोड़ा सब्र रखो। फिर वह दोनों जंगल में फूल तोड़ने के लिए चले जाते हैं। जरा सुनो बेटा, क्या तुम मुझे थोड़ी सी लकड़ियां लाकर दे दोगे? क्या तुम अपना काम खुद नहीं कर सकती? अरे बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है, मुझसे अब लकड़ियां काट कर नहीं लाई जाती, इसीलिए तुम थोड़ी सी लकड़ियां लाकर दे देना। हाँ, तो उम्र हो गई है तो क्या हमसे पूछकर बूढ़ी हुई थी? तुम खुद ही तो बूढ़ी हुई हो, इसलिए हम क्यों लाए तुम्हारे लिए लकड़ियां? अरे श्याम, तुम ये क्या बोल रहे हो? अरे ओ गोपाल, तुम चुप रहो और सुनो। हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं, समझे? तुम अपना काम खुद करो, वरना चुपचाप बैठ ही रहो। आप दुखी मत होइए माँ जी। दरअसल श्याम ना थोड़ा गुस्सैल है, बाकी दिल का अच्छा है। आपके लिए लकड़ियां काट कर मैं ला दूंगा। फिर वो दोनों जंगल में चले जाते हैं। वो दोनों लकड़ियां और फूल जमा कर लेते हैं। गोपाल, जब मैंने एक बार मना कर दिया तो तुम उस बूढ़ी माँ के लिए लकड़ियां क्यों जमा कर रहे हो? अरे गुस्सा मत करो श्याम भाई, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। बेचारी वो बूढ़ी माँ इतना सब कुछ अकेले कैसे करेंगी? काहे का बेचारी बूढ़ी माँ? वह तो बहुत चालाक है, सबसे ऐसे ही मांग मांग कर अपना काम चला लेती है। अरे तो श्याम, उनका इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। चलो अब जल्दी से, उनको देरी हो रही है। फिर वो दोनों लकड़ियां और फूल लेकर वहां से चले जाते हैं। अरे माँ जी, मैं आपकी लकड़ियां कहाँ पर रखूं? बेटा, तुम ये लकड़ियां मेरे घर के अंदर रख दोगे क्या? हाँ, तुम बहुत अच्छे से अपनी बातों में लोगों को फंसा लेती हो और अपना सारा काम निकलवा लेती हो। बेटा, मैं केवल उन्हीं लोगों को मदद के लिए बोलती हूँ जो मेरी मदद कर सकते हैं। बकवास मत करो बूढ़ी माँ, ये तो गोपाल थोड़ा पागल है जो आपकी बातों में आ जाता है। फिर गोपाल बूढ़ी माँ के घर में लकड़ियां रख देता है और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। सुरेश बेटा, मुझे राशन का कुछ सामान चाहिए। थोड़ा सा आटा दे दो, थोड़ी सी सब्जियां दे दो। बोलो माँ, लेकिन आप इन सब के बदले मुझे क्या दोगे? क्या आपके पास पैसे हैं? सुरेश बेटा, तुम्हें तो पता ही है मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो भला मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद जरूर दे सकती हूँ। बूढ़ी माँ, आप मुझे माफ कीजिए। मैं बड़ों का आदर करता हूँ, इसीलिए मैंने पहले आपको सामान दे दिए थे। लेकिन बूढ़ी माँ, अब तो मैं बिना पैसों के सामान बिल्कुल नहीं दे सकता हूँ। इस बार यह सब संभव नहीं है। बूढ़ी माँ, मुझे माफ कीजिए। सुरेश बेटा, तुम्हें तो पता ही है मैं पैसे कमा नहीं सकती क्योंकि मेरी उम्र हो गई है, इसीलिए मुझसे कोई काम नहीं होता। इसीलिए तुम ही बताओ, मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊं? बूढ़ी माँ, मैं भी तो मेहनत करके ही खाता हूँ। लेकिन माँ जी, अगर सामान बेचकर पैसा ना मिला तो मेरा घर कैसे चलेगा? मुझे माफ कीजिए बूढ़ी माँ। सुरेश की ऐसी बातें सुनकर बूढ़ी माँ वहां से चली गई। फिर अगले दिन सुबह होने पर बूढ़ी माँ फिर से सुरेश की दुकान पर जाती है। तो बूढ़ी माँ को देखकर सुरेश बहुत गुस्सा हो जाता है। बूढ़ी माँ, आप फिर से आ गई यहाँ पर। मैंने आपको कल ही तो मना किया था कि मैं बिना पैसों के कोई सामान नहीं दूंगा। अरे अरे बेटा, रुको, मैं आज तुम्हें देने के लिए कुछ लेकर आई हूँ। फिर बूढ़ी माँ उसे एक चांदी का सिक्का दे देती है। अब तुम मुझे सब सामान दे सकते हो ना? हाँ 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 बूढ़ी माँ, क्यों नहीं? यह तो चांदी का सिक्का है। कहाँ मिला बूढ़ी माँ? अब आपको जो भी चाहिए मैं आपको वो सब दे दूंगा। फिर बूढ़ी माँ सामान लेकर वहां से चली जाती हैं और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन शाम सुरेश के यहाँ जाता है। अरे क्या हुआ सुरेश भाई, वो बूढ़ी माँ तुमसे आज भी मुफ्त में सामान ले गई क्या?
तुम सब लोग पता नहीं क्यों पागल हो, जो सब उन्हें ऐसे ही सामान दे देते हो। अरे नहीं नहीं श्याम भाई, वो बूढ़ी माँ मुझे रोज एक चांदी का सिक्का देकर जाती हैं और उसके बदले थोड़ा ही सामान लेकर जाती हैं। मैं उन्हें कुछ भी मुफ्त में नहीं देता। ये तुम क्या कह रहे हो? उनके पास चांदी का सिक्का कहाँ से आएगा? मुझे तो ऐसा लगता है उन बूढ़ी माँ के पास कोई गुप्त धन पड़ा है, नहीं तो भला उनके पास चांदी का सिक्का कहाँ से आएगा? क्योंकि जब मैंने उन्हें मुफ्त में सामान देने से मना कर दिया था तो वह खाली हाथ ही लौट गए थे। लेकिन उस दिन के बाद से वह रोज अपने साथ चांदी का सिक्का लेकर आते थे। इसीलिए मुझे तो यही लगता है कि उनके पास कोई गुप्त धन है। सुरेश की यह सभी बातें सुनकर श्याम के मन में लालच आ जाता है। ठीक है, चलो सुरेश, मैं अपने घर चलता हूँ। मुझे कोई काम याद आ गया। श्याम बैठा बैठा सोच रहा था कि तभी उसकी पत्नी वहां आ जाती है। क्या हुआ जी? आज आप ऐसे अकेले अकेले बैठकर क्या सोच रहे हो? कुछ हुआ है क्या? अरे, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है गीता, लेकिन तुम नहीं समझोगी। अरे, आप क्या मुझे मूर्ख समझते हो? एक बार आप मुझे बताकर तो देखो। अब जल्दी बताओ, क्या बात है? जंगल में जो बूढ़ी माँ रहती हैं, वह रोज सुरेश को चांदी का सिक्का देकर जाती हैं और बदले में थोड़ा सा ही सामान लेकर जाती हैं। मैं सोच रहा था कि उनके पास चांदी का सिक्का कहाँ से आता है, और सुरेश मुझे ऐसा कह रहा था कि जरूर उनके पास कोई ना कोई गुप्त धन है। अरे वाह! अगर हमें उस धन के बारे में पता चल जाए तो हम एक ही दिन में मालामाल हो जाएंगे। अरे, लेकिन ये होगा कैसे? मैं कब से यही सोच रहा हूँ। मेरे पास एक तरकीब है। आज ही आप उस बूढ़ी माँ के पास रहने के लिए चले जाओ और उसकी सेवा करो। देख लेना, थोड़े दिन में वो आपसे खुश होकर वो आपको खजाने के बारे में जरूर बता देगा। अरे वाह वाह, क्या दिमाग लगाया है तुमने। और अब तो वैसे भी उस बूढ़ी माँ के दिन आ गए हैं, वो कभी भी टपक सकता है। फिर अगले दिन सुबह होने पर श्याम जल्द ही जंगल की ओर निकल जाता है। बूढ़ी माँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, हमेशा आपके ऊपर गुस्सा किया है। अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ, इसलिए मैं आज से आपके सारे काम करना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा बेटा, जैसा तुम चाहो। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। बूढ़ी माँ, अगर आप मुझे इजाजत दे देते हो तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ बेटा, बेझिझक होकर पूछो, क्या पूछना चाहते हो? माँ जी, मुझे आपके पास आए पूरा 6 महीना हो गया है, लेकिन आप मुझे जो सामान लाने को सिक्का देते हो, वो सिक्का आपके पास कहाँ से आता है? क्या आपके पास कोई खजाना है? अरे बेटा, मेरे पास कोई खजाना नहीं है। यह सब बस भगवान की दया है, जिसके कारण अपनी सारी जरूरत पूरी हो जाती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बूढ़ी माँ, तो काफी दिन बीत चुके हैं। मैंने आपकी बहुत सेवा की है, तो आप मुझे उस खजाने के बारे में बता दीजिए, क्योंकि अब तो आपकी तबीयत भी ज्यादा सही नहीं रहती। अरे बेटा, मैंने कहा ना, मेरे पास कोई खजाना नहीं है। मेरे ऊपर बस भगवान की दया है और भगवान का आशीर्वाद है, क्योंकि भगवान इंसान को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देता है। बूढ़ी माँ की ऐसी बातें सुनकर श्याम को बहुत गुस्सा आता है। अरे वो बूढ़ी माँ, मुझे तेरी सेवा करते इतने दिन हो गए, फिर भी तू मुझे खजाने के बारे में नहीं बता रही। मैं कोई पागल नहीं हूं जो तेरी सेवा कर रहा हूं। तुझसे जब भी खजाने के बारे में पूछता हूं तो कोई ना कोई बात कहकर टाल देती हो। जा रहा हूं मैं यहाँ से। ऐसा कहकर श्याम वहाँ से चला जाता है। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन गोपाल जंगल में फूल तोड़ने के लिए जा रहा था, तभी उसे बूढ़ी माँ की आवाज आती है। अरे यहाँ कोई है? जरा मुझे पानी पिला दो। बूढ़ी माँ की आवाज सुनकर गोपाल बूढ़ी माँ के पास जाता है। क्या हुआ माँ जी, बताइए क्या परेशानी है, मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? बेटा, मैं कई दिनों से प्यासी हूँ,
मेरी अब तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझसे बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा है और मेरा पानी का मटका भी खाली है। तो तुम उसे नदी से भरकर ले आओ और मुझे पानी पिला दो, बहुत प्यास लग रही है। हाँ हाँ माँ जी, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर गोपाल घड़ा लेकर नदी की ओर चला जाता है और जल्दी से पानी भरकर वापस लौट जाता है और बूढ़ी माँ को पानी पिला देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल बेटा, मैं कई दिनों से प्यासी थी, तुम ही ने मुझे पानी पिलाया है और इस पूरे गांव में केवल एक तुम ही हो जो मेरी सच्चे मन से सेवा करते हो, मेरे हर काम में मेरी मदद करते हो। बाकी जो भी मेरी मदद करता है वह अपने स्वार्थ से करता है, लेकिन तुम बहुत अच्छे हो गोपाल बेटा। इसीलिए मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने तुम्हारे हाथ का पानी पी लिया तो पता नहीं मैं अब कब स्वर्ग की ओर चली जाऊंगी। मैं तुम्हें एक राज बताती हूँ। मेरे घर के पीछे वाले जंगल में एक बड़ा सा पेड़ है। उस पेड़ के नीचे एक जादुई मटका रखा हुआ है जो मैं तुम्हें भेंट देना चाहती हूँ। इसका तुम कभी भी दुरुपयोग मत करना और हमेशा ऐसे ही जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहना। और इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी लालच मत करना, वरना इस मटके का जादू तुम्हें बर्बाद कर देगा। जो भी होगा वो सब चला जाएगा। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं कभी भी जरूरत से ज्यादा जादुई मटके का इस्तेमाल नहीं करूंगा और ना ही किसी और को करने दूंगा। और अभी आप चिंता मत कीजिए, आप तो अभी और लंबा जियोगी। है बेटा, अब तुम जाओ और जाकर उस जादुई मटके को जमीन से निकालो। फिर गोपाल वहां से बूढ़ी माँ के घर के पीछे जाता है और वहीं पर खुदाई करने लगता है। तभी उसे मिट्टी में एक मटका दिखता है। ये तो वही चमत्कारी मटका है, माँ जी की बात बिल्कुल सच हो रही है। फिर गोपाल मटके को लेकर अपने घर चला जाता है। अरे आ गए, मैं कब से आपकी ही राह देख रही थी। आप ये मटका क्यों लेकर आए हो जी? अरे भाग्यवान, ये एक जादुई मटका है। हम इसमें जो कुछ भी डालेंगे वो चीज दुगनी हो जाएगी। ये क्या बोल रहे हो आप? क्या सच में ऐसा हो सकता है? आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद राधा एक मिर्च लेकर आती है और उस मटके में डाल देती है कि तभी उस मटके में बहुत सारे मिर्च आ जाते हैं। दोनों ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। देखा भाग्यवान तुमने, ये सच में एक जादुई मटका है। हम इसमें जो चीज डालेंगे वो दुगनी हो जाती है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब गोपाल को जो कुछ भी चाहिए होता वो उस मटके में डाल देता और वही उसके सामने बहुत अधिक मात्रा में आ जाता। गोपाल मटके को पाकर काफी खुश था। वो गोपाल ना ही उस मटके का कोई गलत इस्तेमाल करता था। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। सुनो जी, मैंने आज मटके से बहुत सारे टमाटर निकाले हैं। आज से आप फल और सब्जियां बेचने का ही काम करोगे। तुम सही कहती हो राधा, मुझे इस तरह जंगल में फूल तोड़ने और लकड़ियां काटने नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे हमारे गांव के जंगल के वृक्ष भी सुरक्षित रहेंगे। फिर गोपाल टमाटर लेकर बाजार में बेचने के लिए चला जाता है। अरे सुरेश भाई, तुम मेरे टमाटर लोगे? अरे गोपाल, लेकिन तुम तो जंगल से फूल तोड़कर लाया करते थे, तो आज टमाटर कैसे बेच रहे हो? अरे तुम एक व्यापारी हो तो तुम आम खाओ ना। गुठली के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें लेना है तो लो, वरना मैं किसी और के पास चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम किसी और के पास क्यों जाओगे? तुम मुझे ही यह सारे टमाटर दे दो। फिर गोपाल सुरेश को टमाटर दे देता है और पैसे लेकर वहां से चला जाता है। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। और भाई सुरेश, क्या हाल है तुम्हारे? मैं तो अच्छा हूँ श्याम भाई। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या जंगल में कोई खेत है जिस पर सब्जी उगे हो, जहां तुम और गोपाल फूल और लकड़ियां लेने जाते हो? अरे सुरेश भाई, तुम क्या बोल रहे हो? उस तरफ की जमीन पर कोई खेत नहीं है, और तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अरे कुछ नहीं, गोपाल रोज मेरे पास सब्जी बेचने के लिए आता है, लेकिन जब मैंने उसको पूछा कि वह सब्जी कहां से लेकर आता है, तो उसने मुझे नहीं बताया और कहने लगा कि सुरेश भाई, तुम आम खाओ, गुठलियों से तुम्हें क्या करना है? अच्छा, तो यह बात है दी है। वो इसीलिए कई दिनों से मुझे फूल और लकड़ियां लाने के लिए मना कर रहा है। वो मेरे साथ काफी दिनों से जंगल नहीं जा रहा है। तुम्हें पता है श्याम,
जंगल वाली बूढ़ी माँ का देहांत हो गया है। लगता है बूढ़ी माँ ने गोपाल को कोई खजाना दे दिया है, इसलिए वह शहर से सब्जी लाकर बेच रहा है। अरे क्या हुआ श्याम भाई, कौन सी सोच में डूब गए हो तुम? अरे नहीं नहीं, वो तो मुझे कुछ काम याद आ गया। चलो मैं अपने घर चलता हूँ। ऐसा कहकर श्याम अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर सारी बात श्याम अपनी पत्नी को बता देता है। आप सही कह रहे हो जी, मैं भी राधा को देख रही हूँ। वो रोज नई नई साड़ियाँ पहन रही है। वो बूढ़ी माँ जरूर उनको खजाना देकर गई हैं। वो मेरा खजाना है। उस खजाने पर मेरा अधिकार है, क्योंकि उस बूढ़ी माँ की सेवा मैंने की थी। मैं आज रात ही सारी बात का पता लगाऊंगा। रात होने पर श्याम चुपचाप गोपाल के घर चला जाता है। वो खिड़की से सब देखने लगता है। सुनो भाग्यवान, आज ये बाजार से कई चीजें थोड़ी थोड़ी लेकर आया हूं, तो तुम अपने जादुई मटके में डालकर उनको दुगना कर लो, क्योंकि कल मैं गरीबों को खाना खिलाना चाहता हूं। यह तो आपने बहुत ही अच्छा सोचा है। मैं अभी सबको दुगना कर देती हूँ। फिर राधा जैसे ही मटके में टमाटर डालती है तो वैसे ही टमाटर दुगने हो जाते हैं, और ये सब बाहर से श्याम देख लेता है। कर लो बेटा, आज तुम्हें जो करना है। आज के बाद तुम्हारे पास यह मटका नहीं रहेगा। थोड़ी देर बाद जब राधा और गोपाल सो जाते हैं तो श्याम चुपके से वो मटका चुरा लेता है और अपने घर चला जाता है। देखो देखो गीता, ले आया मैं जादुई मटका। तुम अब इसका कमाल देखो। फिर श्याम उस मटके में 100 रुपए का नोट डालता है तो वहाँ बहुत सारे नोट आ जाते हैं। अरे वाह, देखिए जी, हमारे पास कितने सारे पैसे हो गए। अब तो हम इस गांव में सबसे अमीर हो जाएंगे, और अब तो किसी में भी अपन से ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं होगी। और अब आपको गधों की तरह जंगल में फूल और लकड़ियां लेने नहीं जाना पड़ेगा। अब तो अपने सारे घर के गहनों से बहुत सारे गहने बना लेंगे। हाय रे, अब तो हम बहुत मालामाल हो जाएंगे। अब तो हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। वह सब तो ठीक है गीता, अब तुम जल्दी से इस मटके को छुपा दो। अगर किसी ने देख लिया तो शामत आ जाएगी। फिर अगले दिन सुबह होने पर अरे सुनिए जी, ना जाने वो अपना जादुई मटका कहाँ चला गया। यही तो रखा था। ये सुनकर गोपाल वहाँ आ जाता है। क्या हुआ भाग्यवान, आखिर कहाँ गया वो मटका? तुमने तो यही रखा था ना? हाँ जी, मैंने यही रखा था, लेकिन अभी यहाँ नहीं है जी। हे भगवान, न जाने वो जादुई मटका यहां से कौन चुरा कर ले गया। लेकिन जो भी लेकर गया है, बस वो चमत्कारी मटके का गलत इस्तेमाल ना करें। मटके की चोरी होने पर वो दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं, और उधर श्याम और गीता खुश हो रहे थे। सुनो जी, जब तक हमारे पास बहुत सारा धन जमा नहीं हो जाता, तब तक हम इस जादुई मटके के बारे में किसी को नहीं पता लगने देंगे। हम इससे बहुत सारा धन जमा करेंगे। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ गोपाल आ जाता है। श्याम, आ जाओ, अपन जंगल में फूल और लकड़ियां लेने के लिए चले। अरे भाई, कैसी फूल और लकड़ियां? अब मुझे फूल और लकड़ियां लाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे क्यों, जरूरत नहीं है तुम्हें? अरे मैंने ये क्या कर दिया? कहीं इसको मेरे ऊपर शक ना हो जाए। अरे अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। क्यों जरूरत नहीं होगी फूल और लकड़ियां लाने की? वही तो एक सहारा है। आखिर एक एक पैसा हमारे पास फूल और लकड़ियां बेचकर ही तो आता है। लेकिन आज मेरा मन नहीं है, तुम अकेले ही चले जाओ। ऐसा कहकर श्याम घर के अंदर चला जाता है। आखिर इस श्याम ने ऐसा क्यों बोला कि अब उसे फूल और लकड़ियां लाने की कोई जरूरत नहीं है? कहीं इसी ने तो वो चमत्कारी मटका नहीं चुराया? हे भगवान, अगर इसने उस मटके को चुराया होगा तो ये जरूर उस मटके का गलत इस्तेमाल कर रहा होगा। अब मैं क्या करूं? मुझे वो मटका जमीन से निकालना ही नहीं चाहिए फिर था। गोपाल श्याम के घर के अंदर चला जाता है तो श्याम गोपाल को घर के अंदर देख थोड़ा चौंक जाता है। अरे अरे गोपाल भाई, मैंने कहा ना, मैं फूल और लकड़ियां लेने नहीं जाऊंगा। तुम अकेले ही चले जाओ। अरे हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे थोड़े चक्कर आ रहे थे, इसीलिए सोचा थोड़ा पानी पी लूं फिर यहां से चलूं। जरा तुम मेरे लिए थोड़ा सा पानी ला दोगे? हाँ हाँ भाई, रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर श्याम अंदर चला जाता है तो गोपाल इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे उसका वो मटका दिखाई देता है। इसका मतलब इस श्याम ने ही मेरे घर से चमत्कारी मटके को चुराया है। तभी श्याम बोल रहा था कि इसे फूल और लकड़ियां लाने की कोई जरूरत नहीं है। हे भगवान,
ये इस चमत्कारी मटके का जरूर गलत इस्तेमाल करेगा और इसके जादू में फंस जाएगा। मुझे इस मटके को यहाँ से लेकर जाना होगा। फिर गोपाल वहां से चला जाता है और रात होने पर श्याम के घर जाकर मटका वहां से चुरा लेता है। बूढ़ी माँ ने कहा था, इस चमत्कारी मटके का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मैं इसे वापस वहीं जमीन में रख दूंगा, क्योंकि इंसान बहुत लालची है। हर इंसान इसका दुरुपयोग करेगा। फिर गोपाल उस मटके को वहां से ले जाता है और वापस वही गड्ढा करके जमीन में दफना देता है। फिर अगले दिन सुबह होने पर श्याम उसके घर से मटके को गायब देखकर चौंक जाता है। अरे कहाँ गया वो मटका? आखिर कहाँ गया वो मटका? हे भगवान, मैंने वो मटका यहीं रखा था, आखिर कहाँ चला गया? हाय रे, ये क्या हो गया? अब हम और पैसे जमा नहीं कर पाएंगे। अरे तुम चिंता मत करो, अपन ने वैसे भी बहुत सारे पैसे जमा कर रखे हैं, तो अपन उन्हीं को ही निकाल लेते हैं। तभी दोनों उस कमरे में जाते हैं तो वहां का नजारा देखकर हैरान हो जाते हैं और वो देखते हैं कि सारे पैसे राख हो गए। अरे ये क्या हो गया? अपन ने तो यहाँ बहुत सारे पैसे रखे थे, यहाँ तो केवल राख ही राख पड़ा है। लगता है उस मटके के यहाँ से जाते ही उसका सारा जादू भी खत्म हो गया, इसलिए यह सारे पैसे राख बन गए।